Hey guys, hope all are doing great. And I'm Amrit Raj guys. Today we are gonna start with the second session of Umang 2.0 जिसमें हम second session of tissues करने वाले हैं. ठीक है गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है उमंग में हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा NCERT syllabus will be covering on the YouTube itself. Cool guys, very good. तो गाइस, today we are gonna do टिश्यूज का सेकेंड पार्ट. ओके, सेकेंड टिश्यूज जो चैप्टर है उसका हम सेकेंड सेशन कर रहे हैं. दैट इज प्लांट टिश्यूज. वी विल बी डूइंग अबाउट प्लांट टिश्यूज का सेकेंड पार्ट. फर्स्ट सेशन में गाइस ऑलरेडी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर चुके हैं. राइट गाइस, तो फर्स्ट सेशन में हम कर चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और आज हम करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यूज. ओके, तो गाइस टिश्यूज क्या होते हैं? इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में. ठीक है, विच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन ताकि काम डिस्ट्रीब्यूट हो सके. ठीक है, फिर मैं देखा था प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम कर चुके हैं. यस गाइस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम. ठीक है, एंड इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर increasing the length of the body, जो कि apical और intercalary meristem are responsible for the increasing the length of the plant. ठीक है, the lateral meristem is responsible for the increase in the diameter of the plant और plant को ये मोटू बनाता है. ठीक है, moving forward, थोड़ा मोटिवेशन गाइस. द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो. मतलब जितना भी आप आज पढ़ाई कर रहे हो ना स्ट्रगल करके, तो ट्रस्ट मी गाइस, जब पेपर आएगा ना ये आपको सारी स्ट्रेंथ दे देगा एंड यू विल किल द पेपर. Okay, so that is why we are studying right now. तो यार, तो guys let's recall the last session. ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा guys please watch it. है ना, बहुत ही अमेजिंग सेशन था. एंड ट्रस्ट मी, वंस यू डू दिस सेशंस विद मी यू वोंट हैव टू स्टडी एट ऑल. ठीक है, आई गारंटी यू दिस. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डू सम क्वेश्चंस जो लास्ट क्लास में हमने करा था. टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर फंक्शनिंग. यस गाइस, सेल्स, organs, cell organelles or organ system. Yes guys, what are tissues? What are tissues? Tissues are groups of similar functioning. Yes, exactly guys, come on, tell me in the chat box. Chat box बता दो चलो. I'll see later. ठीक है, tissues are group of similar functioning. Exactly guys, they are cells. ठीक है, tissues are group of similar functioning cells. Meristematic tissues are found in, कहाँ पे पाए जाते हैं meristematic tissue? Specialized parts of the plant. Okay, growing tips of the plant, parts that do not grow anymore, or shoots of a plant. Very easy guys, tell me in the chat box, where are the meristematic tissues found in? Come on. Exactly guys, they are found on the growing regions of the plant. जैसे बताया था, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है these are continuously dividing tissue, और जो परमानेंट टिश्यूज है वो डिवाइड नहीं करते. दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड. हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, लाइक बेबीज है, लाइक बेबीज है ना, ये परमानेंट टिश्यूज बनते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक यू गाइस, यू आर बेबीज, व्हाट विल यू बिकम? यू विल बिकम डॉक्टर, यू विल बिकम इंजीनियर, यू विल बिकम पुलिस ऑफिसर, लॉयर और व्हाटएवर. तो लाइकवाइज दिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे बिकम ऑल द परमानेंट सेल्स. आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इसके बारे में. लेटरल मेरिस्टम्स हेल्प इन व्हाट गाइस? The lateral meristems, they help in what? Shoot growth, root growth, specialization of a plant parts और increasing the girth of the plant. जो lateral meristem होता है किस चीज में हेल्प करता है? हमारा शूट को ग्रो करने में हेल्प करता है, रूट को ग्रो करने में हेल्प करता है. इट हैज स्पेशलाइजेशन ऑफ द प्लांट्स और गाइस इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द प्लांट. कम ऑन, टेल मी इन द चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में बताना. एक्जैक्टली गाइस, इट इंक्रीजेस इन द गर्थ, मतलब डायमीटर बढ़ाता है प्लांट का, प्लांट को मोटू बनाता है लेटरल मेरिस्टम हमारा. ठीक है, वेरी गुड. तो एक होमवर्क भी दिया था हमने. व्हाई इज दैट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक क्यों करता है वैक्यूल? क्योंकि बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है टू डिवाइड, मतलब ये कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है ताकि प्लांट हमारा बड़ा होता जाए. तो वैक्यूल क्या करता है? इसको हिंडर करता है, मतलब सेल डिवीजन को थोड़ा रोकता है. वैक्यूल का पर्पस क्या होता है? स्टोर्स फूड. इट्स अ स्टोरेज हाउस, है ना, इट्स अ स्टोरेज हाउस. तो जब सेल को कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं तो उसको कुछ स्टोर करने की जरूरत नहीं है. तो दैट इज व्हाई द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लैक अ, और सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक अ सेल वैक्यूल, है ना. या there is not much waste of food material to be stored in the vacuole, है ना. vacuole क्या होता है? स्टोर हाउस. इट कैन स्टोर वेस्ट, इट कैन स्टोर फूड, इट कैन स्टोर एनीथिंग, है ना. प्लांट vacuoles are large and can occupy or hinder the dividing process. ठीक है, देखते किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया था.
ओके, श्रेया दुबे ने जवाब दिया था, ज्योति ने जवाब दिया था, है ना, प्रियांशी जी, शिवम, अभिनव, त्रिशा। गाइस ग्रेट जॉब, ठीक है, वेल डन। तो गाइस कीप कमेंटिंग इन द चैट बॉक्स में, बताते रहो कि आपको कैसा लगा, सेशन का आंसर देते रहो, है ना, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी माइट प्रोजेक्ट यू ओवर हियर। अमेजिंग वर्क गाइस, ग्रेट जॉब, है ना। आगे देखते हैं। तो अगेन त्रिशा एमवी ने जवाब दिया था, देन देयर इज मौलिका श्रीवास्तव, एड्रेन, रिजुल चोपड़ा एंड सुजाता सिन्हा महापात्रा, राइट। अमेजिंग वर्क गाइस, यू गाइस आर रियली रॉकिंग, ठीक है। ट्रस्ट मी, एज वी स्टडीड इन जैसे अभी मोटिवेशन में पहले थे, जो आप स्ट्रगल अभी कर रहे हो, इट इज गोना पे ऑफ। गुड, वेरी गुड। तो गाइस मैंने जैसे बताया था, है ना, प्लांट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, है ना। एक था मेरिस्टेमेटिक, जो हमने कर लिया है। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट, दैट इज परमानेंट टिश्यू। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, टुडे वी आर गोना मूव टू द सेकंड पार्ट, दैट इज परमानेंट टिश्यू। ओके, आज परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। अब गाइस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परमानेंट टिश्यूज ना, दे आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स। Permanent tissues are further two types. They can be simple permanent or they can be complex permanent. अच्छा, so simple permanent और complex permanent, बस जैसे नाम, biology is all about names, ठीक है ना। तो first thing, where does permanent tissue come from? As I told you, meristematic tissue, it's a continuously dividing tissue. It produces cells. These cells only become permanent tissue. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स बना रहा है वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, है ना। अब जो परमानेंट टिश्यू बनते हैं, दे कैन बी इधर सिंपल परमानेंट और दे कैन बी कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट मतलब इट इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट मतलब मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट मतलब मेड ऑफ different type of cells. Are you getting my point? Simple tissue मतलब simple tissue मतलब made up of only one type of cell. Complex tissue मतलब made up of different types of cells. मतलब generally it is made up of 4 types of cells. मतलब एक टिश्यू 4 तरह के सेल्स हैं। सिंपल में एक टिश्यू सारे सेल्स एक जैसे हैं। Are you getting my point? Moving forward. तो as I told you, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इवेंचुअली टेक अप अ स्पेसिफिक रोल। जैसे कि आप बेबीज हो, ठीक है, यू आर स्मॉल बेबीज, है ना, यू आर गोइंग टू स्कूल्स एंड ऑल, है ना, गोइंग टू स्कूल, देन यू बिकम बिग, then you become big, है ना, then you go to office, है ना, you carry your suitcase, है ना, you become big, right, you are carrying suitcase and all. तो guys, now you have taken up a particular role. मतलब पहले आप बच्चे थे, then you went to college, schools, etc. and then you take up a role of a doctor, है ना, take up a role of a lawyer, take up a role of an engineer, है ना, take up a role of a data scientist or take up a role of a teacher. Are you getting my point? तो the meristematic tissues which have been formed, they take up a specific role and they lose their ability to divide. Permanent tissue क्या होता है, अब वो divide नहीं करते, अब मतलब वो अब अपना रोल ले चुके हैं, forming the permanent tissues. As I told you, the permanent tissues can be of two types, simple and complex. The permanent tissue can be of two types, simple, permanent and complex. Now guys, simple permanent tissues are of three types, ठीक है, parenchyma, collenchyma, है ना, and sclerenchyma. ये याद करो, simple tissues are of three types, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Very good. अब वैसे थोड़ा सा मतलब बेसिक चीज याद कर लो। पैरेन्काइमा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज। जनरली ये स्टोरिंग में हेल्प करता है, ये स्टोरेज में, है ना, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कॉलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बताता है। It is known for the flexibility of the plant. For example, you would have done in बचपन में, right? You would have tried to break the branch of a plant, but वो टूटता ही नहीं होगा। You would be trying very hard to break a branch of a plant, but it won't break. Why? Because of collenchyma, ठीक है? Because God knows you guys are very mischievous, so God has given the plant the flexibility ताकि कोई आप तोड़ ना पाओ, ठीक है? Then plants are very hard. Okay, if you have seen hard parts of the plant, they are very hard. Why? Because of presence of sclerenchyma. They are the hard parts of the plant, है ना, they provide the mechanical support. Sclerenchyma is responsible for the mechanical. Plant बहुत hard होते हैं, that is because of the mechanical support provided by the sclerenchyma. मतलब sclerenchyma कैसे, all the hard parts are present. Good. Yes guys. So guys, the first type is parenchyma. So when we talk about parenchyma guys,
है ना. एज आई टोल्ड यू, दे आर मेनली फॉर स्टोर एंड रिलीज ऑफ स्टार्च, लिपिड एंड वाटर. मतलब मेनली स्टोर करते हैं स्टार्च, लिपिड और वाटर को, ठीक है, और उसको रिलीज भी करते हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, उनकी बहुत ही थिन और फ्लेक्सिबल वॉल्स होती हैं. दे हैव वेरी थिन एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स, ठीक है. दे कैरी आउट मेटाबॉलिक फंक्शंस इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस. मतलब यहाँ पे क्या होता है गाइस, फोटोसिंथेसिस होता है. तो क्या है पैरेन्काइमा, थिन वॉल्स, फ्लेक्सिबल वॉल्स. गाइस एक और चीज होती है, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस. फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी, देखो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है. सो दे हैव अ स्पेस बिटवीन. मतलब एकदम टाइट टाइट नहीं होते, दे आर नॉट वेरी टाइटली क्लोजली पैक्ड, दे हैव सम स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है. तो दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है उनमें. दे हैव अ थिन एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स, ठीक है. फोटोसिंथेसिस करते हैं, और मेन चीज क्या है उनका फंक्शन, स्टोरिंग. इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ द फूड or any water or lipid, ठीक है. So guys, parenchyma is of two types. Parenchyma is further of two types. Chlorenchyma, ठीक है, एक होता है chlorenchyma. As the name suggests, chlorenchyma. तो क्या होगा इसमें, क्लोरोप्लास्ट होगा. क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्या करेगा, ये करेगा फोटो सिंथेसिस. एक होता है क्लोरेnchyma जो करता है फोटोसिंथेसिस. फिर होता है गाइस एरेनकाइमा. अब ये एरेनकाइमा क्या करता है बेटा, इसमें ना एयर बबल्स होते हैं. मतलब इट हैज एयर स्पेसेस इन बिटवीन इट, मतलब सेल्स जिनमें एयर स्पेस हो. इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा आपने लोटस फ्लावर देखा होगा, लोटस फ्लावर क्या करता है, फ्लोट करता है पानी पे, है ना. लोटस फ्लावर फ्लोट करता है. क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि उसमें एरेनकाइमा होता है, मतलब एयर स्पेसेस होते हैं. ये इंटरसेलुलर स्पेस की बात करूं, यहाँ पे मैं एयर स्पेस की बात करूं, तो एरेनकाइमा हेल्प्स अ प्लांट टू फ्लोट इन द वाटर बॉडी, ठीक है. तो हमने क्या देखा, पैरेन्काइमा है, मेन फंक्शन है स्टोरिंग ऑफ फूड. दूसरा है इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं. तीसरा इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है. फिर हमने देखा पैरेन्काइमा इज ऑफ टू टाइप्स, क्लोरेन्काइमा एंड एरेनकाइमा. क्लोरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस कराता है, एरेनकाइमा हेल्प्स अ प्लांट टू फ्लोट, है ना, विच कंटेन्स क्लोरोफिल. मतलब क्लोरेन्काइमा क्या है, जो क्लोरोफिल करता है, कंटेन करता है. ऑब्वियसली chlorophyll is very important for photosynthesis. Then we talk about erenchyma guys, and it is found in the aquatic plant जो पानी में रहते हैं. They have large air cavities in them. If you can see this thing, there are large air cavities in them which keeps the plant buoyant. Buoyant मतलब उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है, ठीक है. buoyant यार फिजिक्स का टर्म है, इसका मतलब होता है कि ability to float. It gives it a force to float on the surface of the water, ठीक है. वेरी गुड. देन कॉलेनकाइमा के बारे में बात करते हैं. नाउ गाइस, दे हैव वेरिंग थिकनेस. अब सेल्स ना, उसमें तो थिन वॉल्स थी एंड फ्लेक्सिबल, हियर देयर आर वेरिंग थिकनेस. क्यों, इसमें क्या होता है गाइस, दे हैव कॉर्नर्स deposition of cellulose and pectin. मतलब अगर आप देख सकते हो ये वाला, ये देखो कॉर्नर्स में क्या है इनके, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. इफ यू कैन सी, दे हैव सेल्यूलोज एंड पेक्टिन इन देयर कॉर्नर्स. तो दे हैव थिकेंड कॉर्नर्स. क्या कहते हैं हम इसको, थिकेंड कॉर्नर्स. कि मतलब वो वाले कॉर्नर्स जो थिक हो चुके हैं, right? These are the corners which have got thick, right? Why? Because of deposition of cellulose and pectin. यहाँ पे क्या हो गया, cellulose और pectin लग चुका है, because of which they have become thick, right? They are rigid enough to provide support, मतलब support देते हैं, and they are flexible. मतलब main thing is they are flexible, guys. You need to focus over here. As I told you, when you try to break the branch of a plant, you cannot. ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉलन खाएगा. एंड फाउंड इन द यंगर प्लांट्स, और मेनली यंगर प्लांट्स ही ग्रीन ग्रीन होता है, उसको तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है ना गाइस, बिकॉज दे आर वेरी फ्लेक्सिबल. इट विल टेक, यू नो, आई हैव ट्राइड इट. बचपन में मैं ट्राई करता था, आपने भी ट्राई जरूर करा होगा. डू लेट मी नो कि आपने ट्राई करा है ऐसे ब्रांच को तोड़ने का, बट यू आर नॉट एबल टू ब्रेक इट एंड यू हैव टू लीव इट इवेंचुअली. तो दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा गाइस, ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, स्क्लेरेनकाइमा. दिस इज गाइस, एज आई टोल्ड यू, हार्ड एंड स्टिफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट. कहाँ होता है, हार्ड एंड स्टिफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Guys, you need to focus over here. The cells are dead over here. देखो, parenchyma cells were not dead. Collenchyma के may be dead or may not be dead, but sclerenchyma के सारे cells are dead. मतलब मरे हुए cells होते हैं. Walls are thickened with lignin. मतलब जो wall है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारे lignin से deposit हो चुके हैं. देखो, lignin.
दे हैव अ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, मतलब लिग्निन है इसके सारे वॉल्स पे। पैरेन्काइमा के वॉल्स वेरी थिन थे, कॉलेनकाइमा के वॉल्स पे क्या था गाइस, कॉलेनकाइमा के वॉल्स पे क्या था, सेलुलोज एंड पेक्टिन था, वो भी कॉर्नर्स पे। अब लेकिन हम कह रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा में पूरी सेल्स में ही लिग्निन का डिपोजिशन है, जिसकी वजह से वो बहुत ही हार्ड है। ठीक है, वेयर इज इट फाउंड, एक्सक्यूज मी, इट्स फाउंड द स्टेम, वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स क्या होता है बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। अभी बताएंगे जाइलम और फ्लोएम क्या है। वैस्कुलर मतलब कंडक्टिंग टिश्यूज होता है, मतलब जो चीजों को ऊपर नीचे लेके जाता है। ठीक है, इन वेन्स ऑफ द लीव्स, ठीक है, वेन्स में होता है, लीव्स में होता है। एंड हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट, मतलब वॉलनट देखा है कि अखरोट का कवरिंग है ना, पिस्ताशियो का कवरिंग, जो हार्ड कवरिंग्स होते हैं उनमें होता है। देन गुआवा में भी होता है। इफ यू हैव हैड पियर, नाशपाती, उसके अंदर जो आपने कभी खाया तो ग्रिटीनेस आती है ना, ग्रिटी मतलब ऐसा लगता है ना कुछ सैंडी सैंडी सा, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। वेरी गुड। चलो अब जल्दी से चेक कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है क्या वो हमें याद है ना गाइस। चलो लेट्स डू अ क्विक चेक। ठीक है, आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने सही जवाब दिया है कि गलत। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। Plenty of intercellular spaces can be seen in, yes guys, plenty of intercellular spaces can be seen in parenchyma, collenchyma, sclerenchyma or all of these. Intercellular spaces किस में होते हैं? Come on, tell me. Yes guys, exactly parenchyma में होते हैं। Parenchyma consists of intercellular spaces. ठीक है, sclerenchyma सेल्स वॉल्स आर थिकेंड विद, स्क्लेरेंकाइमा में सेल वॉल में कौन से होते हैं, उनके थिक क्यों हो जाते हैं सेल वॉल, इसका इस डेपोजिशन ऑफ सुबेरिन, लिग्निन, सेलुलोज और सेल्स। कम ऑन बताओ, जल्दी बताओ, चल चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में बता दो, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो एक्जैक्टली गाइस, लिग्निन। और कॉलेनकाइमा में क्या होता है, कॉलेनकाइमा में होता है पेक्टिन एंड सेलुलोज, राइट, कॉलेनकाइमा में पेक्टिन एंड सेलुलोज। नेक्स्ट वन, सॉरी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू, ये कौन सा टिश्यू है, कॉलेनकाइमा, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कम ऑन गाइस, टेल मी, बताओ। Yes, what does this look like? See, there are cavities present over here. Exactly, guys. Answer is aerenchyma, which helps the plant to float. It is present in the aquatic plant. Right, it is present in the aquatic plant. Which of these is a wrong statement, guys? Which of these is a wrong statement? Sclerenchyma is made up of dead cells. Acha. Collenchyma cells have completely thickened walls. Okay. Collenchyma is a type of parenchyma or none of these. Come on guys. Which of this is a wrong statement? Come on guys. Come on, tell me now. Let me know. 5, 4, 3, 2, 1. Exactly. Collenchyma have completely thickened wall. No, they have just thickened corners. They have just thick corners. They do not have completely thick. Moving forward guys, when we talk about complex permanent tissue, ठीक है, अब आगे बारी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मैंने बताया था, देखो, सिंपल परमानेंट, देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल जाइलम, ये जाइलम क्या करता है गाइस, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम इज अ टिश्यू व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और ये it is made up of 4 types of cells. For example, it is made up of xylem vessels, made up of tracheids, it's made up of xylem fibers, it's made up of xylem parenchyma. मतलब गाइस X मान लो, X is xylem, X is xylem, xylem vessels, xylem tracheids, xylem fibers, xylem parenchyma। तो xylem जो टिश्यू है which helps in transportation of water and minerals. Can you see it is made up of 4 types of cells. एक vessel cells है, एक trachea cells है, fiber cells है, parenchyma। ये क्या है मैं बताऊंगा, but first focus. तो one tissue is made up of 4 types of cells. Similarly, phloem, it helps in transport of food. It helps in transportation of food from the leaves. मतलब leaves में तो food बनता है, और but हमने देखा है कि carrot is a root जो food store करता है, potato is a stem, underground stem जो food store करता है। तो ये food leaves से अंडरग्राउंड स्टेम तक गया कैसे, फ्लोएम टेक्स इट। तो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स गाइस। इट कंसिस्ट्स ऑफ सीव ट्यूब्स,
ठीक है, it consists of companion cell, it consists of phloem parenchyma and consists of phloem fibers, है ना guys? तो see, it is also made up of 4 types of cells: sieve tubes, companion cells, parenchyma and fibers, right? So that is why xylem and phloem are complex tissue. Complex मतलब they have complex function also. पहले तो बहुत important काम करते हैं, जैसे पानी को ले जाना और food को transport करना, and moreover why they are called as complex, because they are made up of more than one type of cell. ठीक है, let us understand it more in a better manner. Yeah, so guys, when you see, you know, xylem, when we see xylem consists of tracheids and vessels, ठीक है? For example, see, xylem vessel मतलब cells which are like this, connected one after the other, one after the other. They're like the tubes. They're very like the tubes, ठीक है? Then tracheids are also like as tubes only, but you know, tapered end. They are cells which are tapered end. Tapered मतलब होता है कि narrowing end. They have a narrowing end like this. They have a narrowing end like this, like ऐसे आके narrow end होता है, ठीक है? Then xylem parenchyma cells क्या करते हैं guys? They are helpful for storing of the food, ठीक है? पैरेंकाइमा का फंक्शन क्या था? स्टोर करना. और फाइबर का फंक्शन क्या था गाइस? फाइबर का फंक्शन क्या था? फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट. अभी देखते हैं, देखो. तो गाइस इफ यू सी, देखो जाइलम और फ्लोएम, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, दे आर प्रेजेंट लाइक दिस. दे आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर. देखो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है. इन दोनों के बीच में केम्बियम होता है. ये होता है केम्बियम इन बिटवीन देम, ठीक है, विच हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो इन द डायमीटर. यहाँ से भी और यहाँ से भी. केम्बियम क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ, this guy is meristematic tissue. Cambium is a type of meristematic tissue. अभी तक डिटेल में नहीं जाएंगे, just understand कि xylem इधर है, phloem इधर है, दोनों का लोकेशन देख लो. See, this is a branch which I have cut like this. So can you see, xylem is present towards the inner side and phloem is present towards the outer side. ये जो pink color है, this is xylem. This brown color is phloem. Pink color is xylem, brown color is phloem. Okay, you understand this? Now, when we talk about xylem, guys, है ना? दे आर वैस्कुलर टिश्यू. वैस्कुलर मतलब जो कंडक्ट करती हैं चीजों को. कंडक्ट मतलब ऊपर नीचे लेके जाती हैं, वो वाली टिश्यूज होती है ना? विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ substances in the plant body, which helps in transportation of substance in the plant body across the plant body, you know. As you all know, xylem, as you know, xylem, what's the xylem doing, guys? Transporting water and minerals. Phloem transporting food, right? Very good. Now guys, let's talk about the real thing. As I told you, xylem consists of 4 things, है ना? Xylem vessels, xylem tracheids, xylem parenchyma and xylem fibers. ठीक है? Very good guys. Now focus over here. Except parenchyma, xylem fibers, xylem vessels and xylem tracheids, these are dead cells. They dead है. Xylem parenchyma के अलावा xylem fibers, xylem vessels, xylem tracheids, they are dead cells. ठीक है? Very good sir. Mostly made up of dead cells. If you see over here, they are mostly made up of dead cells with thick walls. Tracheids and vessel help in transportation of water and minerals vertically. क्योंकि guys see, ये vessels हो गए मेरे. This is like vessels. Then we see tracheids. If you can see tracheids, they are like this. है ना? They are like this. They are also like this. So they help in conduction of water. They help in directly conduction of water. They help in conduction of water. Here also help in conduction of water. You know, so what's the function of parenchyma and this thing? Beta, parenchyma, as I have told you, it helps in storing of the food. And it helps in storage of the food and sideways conduction of water. मतलब ऐसे sideways conduction of water में parenchyma help करता है. And fibers, guys, wherever you see fibers, ना fibers मतलब mechanical support. Fiber मतलब भी होता है mechanical support. It is like the pillars of the house. Okay, so it protects it from falling. Cool. क्या करते हैं? Vessels और tracheids क्या करते हैं guys? Help in movement of water, vertical upward और vertical downward. Parenchyma store करते हैं, कहीं पे भी देख लो. Fibers क्या करते हैं? Protect करते हैं. And out of these, fiber, vessels and tracheids are dead. Only parenchyma is living cell. Talking about phloem also, guys. As I told you, phloem consists of 4 parts. है ना? Sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber. So guys, out of these, if you see, sieve tube, companion cell, phloem parenchyma, these are living. मतलब इसमें 3 living है और only fiber is dead. Xylem में क्या था? There were 3 dead, only 1 living. Parenchyma was living over there.
ठीक है, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच इज लिविंग विच इज डेड। ठीक है, तो इफ यू सी सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा इज लिविंग, फाइबर इज डेड। गाइस इमेजिन फाइबर इज ऑलवेज डेड, फाइबर मतलब डेड होता है, पैरेन्काइमा इज ऑलवेज लिविंग। ठीक है, और वेसल और ट्रकीड्स जाइलम में डेड है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स लिविंग होते हैं। वेरी गुड। नाउ गाइस व्हेन यू सी द सीव ट्यूब इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इनके पास में बाजू में ना एक कंपेनियन सेल लगा रहता है, दे हैव अ कंपेनियन सेल अलोंग विद देम। अभी कंपेनियन सेल क्या करता है ना गाइस, इट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द फूड। इसमें क्या होता है, अब सीव ट्यूब इज द मेन थिंग जिसमें फूड मूव करता है। सो इमेजिन लेट्स से दिस इज फूड, सीव ट्यूब में फूड मूव करता है गाइस, और कंपेनियन सेल डिसाइड करता है कि फूड ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? व्हाट डज द कंपेनियन सेल डू? इट डिसाइड्स द डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल सीव ट्यूब, देखो ये देख रहे हो, फूड ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, दिस इज सीव ट्यूब। यू सी दिस इज द कंपेनियन सेल। लेट मी टेक अ डार्कर शेड। See, this is a companion cell over here. This is again a companion cell over here. तो ये डिसाइड करेगा फूड विल गो अप और फूड विल गो डाउन। कैन यू सी देयर इज अ कंपेनियन सेल एवरीवेयर एंड एसोसिएशन विद द सीव ट्यूब, है ना बेटा? वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सीव की प्लेट्स भी हैं, एंड वॉल्स भी हैं। इफ यू कैन सी ओवर हियर देयर आर एंड वॉल्स प्रेजेंट ओवर, मतलब इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट या द थिंग्स कैन मूव इन थ्रू दिस पोर्स, है ना? इसको सीव प्लेट्स कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सीव plates. No need to get confused over here. Just understand four things present in the phloem are sieve tubes, which helps in conduction of the food upward or downward. There's companion cell which decides whether food will go up or down. Phloem parenchyma, it will store the extra food. Fibers, it provides the mechanical support so that the phloem can stand. Right? Very good, guys. अब यहाँ पर एक बहुत ही important चीज है. You need to know कि xylem में the flow is unidirectional. In xylem, the flow is unidirectional. That is, जो water होता है वो root से leaves की तरफ जाता है. The water moves from the roots towards the leaves, but phloem में the flow is bidirectional. The food can move up or down according to it. Cool. मतलब bidirectional है, xylem में unidirectional. Very good. So xylem versus phloem, let us see. As I told you, it helps in transportation of water and minerals. It helps in transportation of food or organic molecules. या food भी लिख सकते हो, ठीक है? Very good. If you can see, no end walls between the cells. मतलब जो vessels होते हैं और tracheids होते हैं, there is no end wall. There is end wall present between the cells. Sieve tubes के बीच में sieve plates होती हैं, ये देख रहे हो? Very good. It is only one way movement from root towards the leaf, whereas it can two way, मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है? Outer cells are not living. Like for example, you can say three cells are not living. That is vessels, tracheids, ठीक है, and fibers. Xylem fibers are not living, whereas here only phloem fiber is not living. Rest sieve tube, companion cells and parenchyma are living cells. Guys, very important है xylem versus phloem आएगा पेपर में. Let's do a quick check. कर लें? हाँ जी. I hope you have understood. एक quick check करते हैं. Xylem and phloem are complex tissue because उसको complex क्यों कहते हैं? क्यों कह रहे हैं complex उसको? Yes guys, they are made up of dead cells. अच्छा, they do not grow. They are made up of more than one type of cells. They perform complex function. Yes guys, come on. Xylem and phloem are called as complex permanent tissues because of what? Yes guys, come on, let me know. 5 4 3 2 1. Chat box में बताओ, sorry, मेरे को बताओ comment box में, ठीक है? Exactly guys, they are made up of more than one type of cells. Why is that this is not a part of which of these is not a part of a xylem? Xylem का part कौन सा नहीं है? Okay, parenchyma, sieve tubes, tracheids or vessel, which is not a part of xylem. Come on guys, tell me. Exactly, sieve tube. Sieve tube is a part of parenchyma. है ना बच्चे? Parenchyma कह रहा हूँ, sorry, phloem. Sieve tube is a part of phloem.
Identify the correct statement. Okay, identify the correct statement, guys. Phloem transports food in a single direction. Phloem is mostly made up of living cells. Companion cells are made up of xylems. Xylem transports food from leaves to other part. Correct statement identify करना है. Phloem transport food in a single direction. Phloem is mostly made up of living cells. Companion cells are part of xylem. Xylem transports food from leaves. Come on, try. Tell me the chat box. Chat box क्या तो बार comment box. Exactly, guys. Phloem is made up of living cell except phloem fiber. Good job, guys. Claps for you all. Claps for you all. तो हमने अभी तक क्या करा है गाइस? प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे. हमने देखा इट इज ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. क्विक रिवीजन. ओके, क्विक रिवीजन. यस गाइस, तो प्लांट टिश्यू टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. Meristematic, we saw apical meristem present in the shoot apex and root apex. Intercalary meristem present at the internodes and nodes. Lateral meristem present on the sides, responsible for the increase in the diameter. Apical and intercalary meristem responsible for increase in the height. Right? Then permanent tissue which do not divide, and meristematic tissue become permanent tissue, है ना? The cells of the meristematic tissue later in their life become permanent tissue. फिर हमने देखा था इट इज ऑफ टू टाइप, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू में वी सॉ पैरेन्काइमा व्हिच हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ द फूड. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, है ना? हमने ये देखा था. देन पैरेन्काइमा को और क्या देखा हमने गाइस? वी सॉ पैरेन्काइमा, है ना? द सेल्स आर लूजली पैक्ड, दे हैव थिन सेल वॉल, स्टोरेज ऑफ फूड, दैट्स द फंक्शन. Collenchyma, yes guys, they have no space between the cells. Right, no space between the cells. The flexibility, they provide flexibility to the cells, and the cell walls are thickened at the corners because of deposition of cellulose and pectin. Sclerenchyma, again dead cells, they are all dead cells. Okay, parenchyma is living cell, collenchyma may be living, may be dead. Sclerenchyma all are dead cells. Okay, they have deposition of lignin, complete deposition of lignin. They provide hardness to the plant or mechanical support. All the hard parts of the plant contains sclerenchyma. Xylem and phloem, when we talk about complex tissue, xylem and phloem. Xylem में क्या है guys? Xylem and phloem के बारे में बात करते हैं. Xylem I taught you helps in transportation of water and minerals. Phloem helps in transportation of food. Xylem consists of 4 elements out of which 3 are dead, 1 is living. Phloem consists of 4 elements out of which इसके 3 are living, 1 is dead. है ना? हमने देखा था xylem consists of vessels, tracheids, fibers and parenchyma, out of which xylem, vessels and tracheids, xylem, vessels, tracheids and fibers are dead. Parenchyma is the living one. Phloem हमने देखा था sieve tubes, companion cells, और आगे देखा था sieve tube, companion cells, और yes guys, parenchyma is living, phloem fiber is dead. और मैं भी देखा था xylem में movement is only in one direction, phloem में movement is in both the direction. Amazing guys. Great job. जैसा कि आपको पता है वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन चल रहा है, जिसमें what you can do is you can use this code ARPRO, है ना? Go to this link and you can get a subscription guys. You can get a subscription for 2700. ठीक है? If you use this code, AR is my code, A is Amritraj, है ना? AR is Amritraj code. Now it is like a Hotstar, yeah, you know, Amazon Prime का subscription. ठीक है guys? So what you can do is you can watch any of the teachers ka any of the video. Okay, you need not watch only my video, you can watch chemistry, physics, chemistry, maths, जो भी teacher का आपको देखना, you can watch it, है ना? So what you have to do is guys, go to the CBSE, you know, select your grade, go to the CBSE Pro, है ना, subscription, select the target, get the subscription, and guys you can watch the video. You will get guys unlimited access to all the classes, recordings, assignment, tests, etc, etc, etc. So guys, your 1 month का subscription is 2700, है ना? And what are you using? You're using AR Pro, right? So you'll get a direct discount of 1300. You can also take a 3-month subscription or 6-month subscription accordingly based on your requirement. Guys, trust me, you join our classes, you join my classes, trust me, bio का you won't have to study at all. I guarantee you this. ठीक है? तो buy now पे click करो guys. Then what all you will get? Live classes, personal attention, full recording, notes, assignments, tests. Guys, trust me, it's a wonderful platform. You would love learning over here, right? स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म कोर्सेज, लॉन्ग टर्म कोर्स मतलब पूरा का पूरा कोर्स होता है. यूट्यूब पे नो डाउट हम लोग कराएंगे, बट ओवर देयर व्हाट यू गेट इज यू गेट पर्सनल अटेंशन. मतलब देयर आई कैन सॉल्व ऑल योर डाउट्स.
Yeah, I will take few doubts, but there you can interact with me on a real time basis. ठीक है, तो वो फर्क रहता है. All chapter micro courses, complete crash course. You can decide your own timetable. हम आपको बताएंगे नहीं. You can choose your teacher of your choice. You can choose the timing and you can attend. जैसे कि आप Hotstar या Netflix पे देखते हो कुछ भी, ठीक है. But yeah, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स है ना, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट रेगुलरली चाहिए. ठीक है गाइस, तो डू टेक इट है ना, एंड यूज द कोड AR Pro है ना, दैट इज माय कोड. It's like supporting me. It means you like my teaching, है ना. So guys, what did we learn today? We learned about permanent tissue. Let us revise this one more. So guys, I guess we have revised the entire chapter. I guess अभी तक जितना भी करा है, fourth या fifth time मैं revise करा रहा हूँ. Right guys, they can be simple permanent or they can be complex. When simple permanent, we saw it is of three types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Complex is of two types: xylem and phloem. Complex made up of many cells, many different type of cells. Simple made up of only one type of cells. Parenchyma helps in storage of the food. Collenchyma flexibility. Sclerenchyma stiffness or hardness. Xylem transportation of water minerals. Phloem transportation of food. Xylem one direction, phloem both the direction. So guys, that was quick revision in 10 seconds, I would say. So if you can go back and watch it again, है ना. Oh my god, I have a homework for you guys. Like I have a homework for you. How does a tree develop a bark? Okay, इसको मुझे guys comment box में बताना. Do let me know the answer in the comment box. ठीक है, और what I want you to do guys, mind map. ड्रॉ माइंड मैप्स गाइस, नोट्स बनाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई जस्ट सी स्टूडेंट्स आर जस्ट टेकिंग स्नैपशॉट्स और स्क्रीनशॉट और कुछ नोट्स नहीं बना रहे हैं. बट गाइस ट्रस्ट मी, इट इज गोना बाइट यू इन द एस वेरी बैडली. एंड डू मेक नोट्स गाइस. मेक नोट्स नहीं बनाओगे, यू वुड नॉट बी एबल टू रिकॉल कि कहाँ क्या पढ़ा था. ठीक है, तो डेफिनेटली मेक अ नोट्स ऑफ दिस एंड लाइक प्लीज मेक अ नोट. जो भी मेरे स्लाइड्स हैं, दे आर वेरी कंसोलिडेटेड. Just note down the keywords and make notes of it. Cool. So guys, don't forget to let me know, है ना, कमेंट बॉक्स में क्या क्या बताओगे. डू लेट मी नो द होमवर्क डालो उसमें, डाउट्स डालो उस पर. ठीक है, होमवर्क डाउट, और क्या करोगे गाइस. और 10 डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द सेशन. आपको सेशन कैसा लगा. ठीक है, एंड गाइस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, है ना, and you can reach out to me at Vedantu 9th and 10th. Okay, so don't forget to subscribe to the channel guys for amazing content. And that's it from my side guys. I'll see you in the next session. I'll be waiting for you, and do let me know in the comments box आपको session कैसा लगा. And that's it from my side guys. Bye bye, have a good day.